अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम आशिकान रसूल ठीक होंगे। तो काफ़ी अहबाब मुझसे रब्ते कर रहे हैं कि चाँद के हवाले से मुझसे तो ऐसे पूछा चढ़ाया मैं ओ भाई चढ़ाया खबीर आज़ाद ने है, कहा जिसने भी है, लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि लोग पूछते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी तरफ से नहीं, अपने उलमा की तरफ से जो मलफूज़ात है वो सुनाता हूँ। तो वो सुनने के बाद दिल माने तो क़ज़ा कर लीजिएगा, दिल ना माने तो इसका इलाज नहीं है मेरे पास, दुआ कर सकता हूँ। क्योंकि याद रखिए, मिसाल के तौर पे अगर रोज़ा वाकई छूटा है ना, वैसे तो छूटा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मुफ्ती यासीन ज़फ़र का वो वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें वो कह रहा है जी कि इनको शौक़ चढ़ा हुआ है यकजहती का, वहदत का, तो इसलिए अब हम किस तरह समझाएं इनको। तो ये बिल्कुल क्लियर एक चीज़ है, बेशुमार मुफ्तियान कराम की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन लोग अभी भी आजमाइश का शिकार हैं। वजह क्या है? दीन से दूरी। तो आइए कुछ आपकी रहनुमाई कर दूँ, उलमाए कराम को आप खुद सुनिए और फिर उस पर अमल कीजिए। रोज़ा कल रख लें, परसों रख लें, या अगले रमज़ान से पहले पहले जब मर्ज़ी रख लें, लेकिन एक दिन के रोज़े की आप क़ज़ा कर लीजिए। और जो मुतक़िफ़ीन थे वो इतिकाफ़ की क़ज़ा कर लें। अब इसके दो फ़ायदे हैं। अगर रोज़ा नहीं छूटा, बकौल अगर आपका ज़हन है कि रोज़ा नहीं छूटा भाई, ठीक है ना, तो पूरे चाँद नज़र आया तो ये हुआ ऐलान तरकीब से, हुआ फलाना वटम खाना हुआ, जो भी आपके ज़हन बनता है। तो मेरे भाई, अगर आप रोज़ा क़ज़ा की नीयत से करेंगे ना, और अगर रोज़ा नहीं छूटा हुआ तो आपको नफली रोज़े का सवाब मिल जाएगा, और वाकई छूटा हुआ तो क़ज़ा आपकी अदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम पर फज़ल फरमाए। आइए ये वीडियो मुकम्मल देखिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट अगर ऐलान करती है कि कल ईद है, यानी बरोज़ जुमेरात को अगर ईद हो जाती है, तो फिर सवाल है कि अगर ईद जुमेरात को मनाने का ऐलान किया गया तो जिस साइंस को फवाद चौधरी साहब अब तक ऑन करते रहे हैं, उस साइंस के मुताबिक तो चाँद नज़र आने के काबिल ही नहीं था। ये माहिर फ़ल्कियात और साइंस ख़ुद आकर टीवी पर वो बयान दे चुके थे कि चाँद नज़र आने के काबिल नहीं है, लिहाजा ईद जो होती थी इनके मुताबिक वो जुमा वाले दिन ही होनी थी। अब दूसरी सूरत में अगर चाँद नज़र नहीं आता और ईद जुमा को ऐलान करती है मरकज़ी रोज़े हिलाल कमेटी, तो फिर सवाल है कि अगर जुमे को ईद होनी है तो पेशावर में जो कुछ पोपल जई ने किया, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर एतराज़ात होते थे, अब वो एतराज़ात और इल्ज़ामात किस पर लगेंगे? अब तो मसलक भी एक है, अब तो मामला भी एक है। तो अब हुकूमत जो है वो दोनों तरफ फंस चुकी है। ईद होने पर भी एतराज़ होगा, ईद ना होने पर भी एतराज़ होगा। इसको कहते हैं हक़ का फ़ैसला, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किया करते थे। और एक और बात मैं आपकी इत्तला की अर्ज़ करूँ, अगर ऐलान कर दिया जाता है, आज ऐलान कर दिया जाता है कि ईद होगी, तो ये ऐलान आज ऐलान कर दिया जाता है कि जुमेरात को ईद होगी, तो ये ऐलान कौन करेगा? अब्दुल खबीर आज़ाद। तो अब्दुल खबीर आज़ाद जब ऐलान करेगा तो फिर लाजिम बात है वो किसकी मानेगा? गवर्नमेंट की, क्योंकि साइंस के मुताबिक चाँद नज़र नहीं आना था। तो अगर वो मान लेता है तो फिर साबित हुआ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दबाव में नहीं आते थे, बेकाऊ मौलवी दबाव में आ गए। आदावर से रखें। और मैं खुद भी कल जुम्मतुल मुबारक के दिन इस रोज़े की क़ज़ा रखूँगा। जो एतिकाफ़ में बैठे हैं वो एक दिन रोज़े की नीयत के साथ एतिकाफ़ की क़ज़ा रखें। आपको ये नहीं कहता कि आप कल ही रोज़ा रखें, आइंदा रमज़ान से पहले जब भी अल्लाह आपको तौफीक दे, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, एक रोज़ा क़ज़ा करें। क्योंकि हम रोज़ा हुक्मरानों की मर्ज़ी पर कुर्बान नहीं कर सकते। मैंने होश संभाला 1955-56 में, तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही मेरा एक भी रोज़ा क़ज़ा नहीं हुआ। न किसी बीमारी के आलम में, न किसी मुसाफरत के आलम में। कल का पूरा दिन तमाम टीवी चैनल्स यही कहते रहे, अखबार यही लिखते रहे कि कल शाम जो गुज़री है, चाँद देखे जाने का इम्कान नहीं है, उसकी उम्र इतनी नहीं होगी कि वो नज़र आ सके। ऑब्ज़र्वेटरी, टेलीस्कोप, आपके आलात हैं, स्पार्को, पता नहीं कौन कौन से महकमे हैं, उनके 40 अफसरों का बयान मौजूद है कि चाँद कहीं नज़र नहीं आया।
یہ ان کا بیان موجود ہے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ جن علاقوں میں کہا گیا تھا کہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا، انہی علاقوں سے شہادتیں بتائی گئیں۔ چاند دیکھنے کے بارے میں گواہی آئے تو علماء کے پاس معیار ہے، گواہ کیسا ہونا چاہیے، اس سے کس طرح گواہی لینی چاہیے، اس کو تنقیح کہتے ہیں۔ تنقیح یعنی اچھی طرح چھاننا، چھان پٹک کرنا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو کمیٹی ہے اس میں اہل سنت کے مرکزی کمیٹی میں 3 افراد ہیں۔ جو مرکزی کمیٹی ہے اس میں 3 افراد ہیں۔ میں یہاں درس دے رہا تھا رات کو تراویح کے بعد، معتکفین کی فرمائشیں تھیں، کچھ باتیں انہوں نے وہ ان کو سنا رہا تھا، تو 11:10 پر غالباً یہ عبدالرافع صاحب نے مجھے وہ فون دکھایا کہ جی چاند کا اعلان ہو رہا ہے۔ میں اس کے بعد درس مکمل کرنے کے بعد 1:30 بجے تک رات یہاں رہا۔ تمام علماء سے میرا رابطہ ہوا، کمیٹی کے ممبران سے، اہل سنت کے علماء نے یہ مجھے کہا، گواہ ہیں بہت سے لوگ کیونکہ ان کی آواز سنی جا رہی تھی، کہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، انہوں نے ان گواہیوں کو قبول، اونچی کہہ دیں آپ کو یاد رہے اس لیے کہلوایا۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب لاہور کے، اور دعوت اسلامی کے مفتی علی اصغر صاحب، اور اس کے علاوہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ مفتی علی اصغر صاحب نے بھی اور راغب نعیمی صاحب نے بھی اختلافی نوٹ لکھا۔ 9 بجے سے وہ کمیٹی چاہ رہی تھی اعلان کر دے، یہ راضی نہیں تھے، اس لیے 11 بجے تک اعلان نہیں ہو سکا۔ کیوں کہ وہ گواہیاں جو شرعی معیار تھا اس پر پوری نہیں اترتی۔ اب اعلان ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اب کیا کرنا ہے؟ 2 طریقے تھے۔ تمام علماء اہل سنت مل کر اعلان کر دیتے کہ ہم روزہ رکھیں گے، عید نہیں پڑھیں گے، عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، ایک تو یہ صورت تھی۔ دوسری صورت یہ کہ قاضی کی، چونکہ ان کو قضا حاصل ہے گورنمنٹ میں، گورنمنٹ کا مقرر کیا ہوا ہے، ان کی حیثیت ایک قاضی کے منصب کی ہے اعلان کرنے کی، تو فتنہ اور فساد نہ کریں، اعلان پر پڑھ لے، وبال ان پر ہے۔ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، غلط کیا، ذمہ داری ان کی ہے، وہ جواب دہ ہوں گے، تو ہم ان کی بات مان لیں۔ اب اس میں بھی مسئلہ کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت آ گئے کہ خود کمیٹی کے بیٹھے ہوئے افراد کی ایک ویڈیو چل پڑی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈر رہے ہیں، نرم باتیں کر رہے ہیں، صحیح موقف اختیار نہیں کر رہے۔ جب یہ باتیں آئیں تو شک پڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ اونچی کہیے۔ اب آپ کے لیے میں زیادہ بحث نہیں کرتا، آپ کو پریشان نہیں کرتا۔ میرا اگر بس چلتا میں روزے میں ہوتا آج، میں عید پڑھانے نہیں آتا، مگر میں فساد نہیں چاہتا۔ میں نے قاضی کے فیصلے پر عید پڑھنے کا اعلان کر دیا۔ اب بات یہ ہے، آپ میں سے وہ تمام لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں، دور دیکھ رہے ہیں، جن کو ان کے فیصلے پر شک نہیں ہے، ان کی گواہیاں جن کی انہوں نے مانی، کہاں کی مانی ہے وہ تفصیل سناؤں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا، کیونکہ جن کی گواہی پہلے کبھی قبول نہیں کی گئی اس مرتبہ کر لی گئی۔ نہ بنگلہ دیش میں چاند ہوا، نہ انڈیا میں چاند ہوا، وہاں سب لوگ آج روزے سے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی 30 روزے ہوئے ہیں اس سال، آپ کو پتہ ہے۔ اور جو سائنس کے محق میں انہوں نے بھی کہہ دیا چاند نظر نہیں آیا۔ اب
बगावत करना, फितना करना, इंतशार फैलाना, उससे बचने के लिए हमने ईद की नमाज अदा करने का फैसला कर लिया। वो तमाम लोग जो उनकी गवाही पर मुतमईन नहीं है, जिनको शुबा है, वो जुम्मे के बाद अगले साल तक, जुम्मे के बाद यानी कल जो जुम्मा है उसके बाद अगले साल तक एक रोज़ा क़ज़ा करेंगे। एक रोज़ा, आवाज़ नहीं आ रही, क़ज़ा करेंगे, क्योंकि आज का रोज़ा आपका खाया गया है। रमज़ान वाला सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम कम अज़ कम अपने दिल में मुतमईन होंगे। और एतिकाफ़ करने वालों को एक दिन रोज़ा रख कर एतिकाफ़ करना होगा, एक दिन का, मस्जिद में जाकर। ये उनके लिए जो मुतमईन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको दीन मतीन की समझ अता फरमाए। इंशाल्लाह रोज़ा रखिएगा, ख़ुद भी रखें और अपने घर वालों को भी जहन दें। और अगर किसी को उलमा कराम से इख्तलाफ हो जाए ना, तो यकीन जानिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। क्यों? अगर आप उलमा से नफ़रत करनी शुरू कर देंगे तो उलमा को हकीर जानना उनके इल्म की वजह से ये कुफ्र है। और अगर आप अपने मोहल्ले के इमाम से इख्तलाफ हो गया ना, तो आप ये सारी वो नमाज़ें जो आपने उनके पीछे अदा की हैं, जो जनाजे पढ़े हैं, कुछ भी नहीं होगा, फिर वो सारी लौटानी पड़ेंगी। जनाजा तो मुश्किल है, लेकिन नमाज़ें दोहरानी पड़ेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आपने खुद देखी है, दूसरों को भी शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।